हेलो हेलो टू ABE, वेलकम एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं यस और नो डी टुडे वी आर गोइंग टू डू यस और नो डी। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने सफल करके रखी हुई हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, जिसका हो सकता है आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है जिसका सल्यूशन चाहते हैं, आंसर चाहते हैं आप यूनिवर्स से, वही क्वेश्चन को अपने माइंड में रखकर कंसंट्रेटेड होकर अपना ध्यान केंद्रित करके आप इनमें से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। मोर देन 1 कार्ड वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है दोनों ही कार्ड की जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए रेजोनेट कर जाए। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। आप वही कार्ड चूज़ कीजिएगा जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। तीनों ही कार्ड जो बैकग्राउंड है वो सिमिलर है। सो कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3 आपको बस ध्यान लगाकर आपको कार्ड चूज़ करना है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले इसी चैनल से ABE ऑल अबाउट एनर्जी चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, फ्री टैरो रीडिंग में कोशिश करूँगी जितना हो सकता है, या फिर टू टेक मोर क्वेश्चंस इन द लाइव स्ट्रीम। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी प्रेजेंट। आप सब इस लाइव स्ट्रीम को एंजॉय कीजिएगा एंड टाइम में पहले ही बता दूंगी कब हो रहा है और कितने बजे हो रहा है। सो यू ऑल आर वेलकम इन द लाइव स्ट्रीम and hope you will like the reading. Please do comment if you resonate and subscribe the channel if you like my content. Thank you. Okay, so let's see card number 1. Okay, so hope you can see the card and the card is temperance. So अगर आपने कोई सवाल पूछा है यस और नो के अकॉर्डिंग तो इसका जवाब यस आएगा। पर ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपको बैलेंस बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको पेशेंट होना होगा। आपको आपके काम को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, स्टडी वाइज हो सकता है। इन एनी केस आपको बैलेंस बनाए रखना होगा, आपको समझदारी से काम लेना होगा एंड यू हैव टू बी पेशेंट इनफ। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू हैव द विंग्स, यू कैन सी, आई होप यू कैन सी द विंग्स है। सो यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। सो इट इज़ द केस, यू हैव टू बी फॉर योर सेल्फ। एंड हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें, ट्रैवल के भी जो चांसेस है वो मुझे लग रहे हैं। एंड यस, आप देख रहे हैं ना 2 कप को लेकर he is trying to balance. So the card is ultimately it is saying to make balance in your life, in your decision, and conscious and subconscious mind में जो लड़ाई आपकी होती रहती है उसको थोड़ा नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिए, या फिर मैं कहूँगी थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए एंड ट्राई नॉट टू वरी मच। प्रेजेंट में रहना सीखिए, प्रेजेंट में रहिए और अपने काम को लेकर बहुत ही फोकस्ड रहिए। बैलेंस के साथ अपना काम स्केड्यूल कीजिए। इट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव फॉर यू। हैपोज़ट मत होइए, हैपोज़टली काम मत कीजिए, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी फाइन। इट्स अ वेरी गुड कार्ड, गुड, आई विल से इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। थैंक यू। Let me know in the comment box if you resonate, and yes, do like, share. Thank you. Okay, so card number 2, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है
उन लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आई होप यू कैन सी दी कार्ड। सो ये कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है एंड इट इज़ ऑल्सो यस कार्ड। आपने कोई भी सवाल पूछा है उसका जवाब यस में ही आता है। ये कार्ड मैंने जब पुल किया एंड ये कार्ड ओवरऑल न्यू बिगिनिंग्स की तरफ इशारा करता है। न्यू बिगिनिंग्स हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। न्यू बिगिनिंग्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर मतलब नहीं है कि आपके करियर में ही होगा या रिलेशनशिप में ही होगा। ये किसी भी काम में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। बट ये न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। सो मैं सजेस्ट करूँगी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है और आपको लग रहा है कि ये करने से आई कैन ग्रो, ये मेरी ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो आप वो सारे काम कीजिए, वो सारे स्किल्स कीजिए जिससे आप अपनी ग्रोथ बनाए रख सकते हैं। एंड मनी वाइज अगर आप कोई मनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सो आई विल से डोंट वरी, आपको नया जॉब मिल सकता है, आप कोई नए बिजनेस कर सकते हैं, न्यू ट्रिप भी कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड है और आपको भी सजेशन यही दिया जाएगा कि आप पॉजिटिव रहिए और अपने माइंड को ओपन रखिए। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है वो ग्रैब कीजिए, उन्हें मत छोड़िए। एंड यस यू कैन सी दैट देयर इज़ न्यू पाथ, नो दिख रहा है ना। सो दैट इज़ यू हैव टू बी रेडी फॉर द ब्रॉडर पिक्चर। जो आपको दिख रहा है उसके अलावा और उसके बावजूद और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अपने माइंड को वाइड रखिए, विजन को ओपन रखिए, वाइड रखिए, सो यू कैन डू एनीथिंग। और मैं अगर जॉब वाइज बोलूँ तो मैं सजेस्ट करूँगी सिलेक्टिव मत होइए कि मुझे वही करना है। बी वाइड, अपने ऑप्शंस वाइड रखिए। क्या पता किसकी मंजिल कहाँ है, इसे तो कुछ ये कहा नहीं जा सकता ना। तो बी रेडी फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी। इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड इन ऑल द वेज। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो कि आप रेजोनेट कर पाए हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में, एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू। सो कार्ड नंबर 3, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। सो ये पहली बार हो रहा है कि तीनों ही कार्ड्स जो है वो यस में आए हैं, तो ये भी एक यस कार्ड ही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया है पेज ऑफ कप्स, वो थोड़ी सी रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम में है या कोई रिलेशनशिप को ऐड कर रहे हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और अगर आप बेचैन हो रहे हैं कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, तो मैं बता दूं कि आपका पार्टनर बहुत लविंग नेचर का ही है, पर वो कमिटमेंट देने से डरते हैं। तो अगर आप उनसे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है वो डिले हो और वो अपने हिसाब से काम करेंगे। आप कहेंगे और आपके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, या करेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अपने हिसाब से ही काम करेगा या करेगी। सो डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट। आपका पार्टनर जो भी है, लड़का है लड़की है, एनीवन, सो ही और शी इज़ वेरी माइंडफुल पर्सन एंड लविंग केयरिंग नेचर है उनका। पर वो होता है ना, किसी किसी को ज़्यादा जल्दी पसंद नहीं होता, धीरे धीरे काम करना पसंद करते हैं। तो वो उसी कैटेगरी के अंडर आपका पार्टनर आएगा। एंड अगर आप लोगों में कोई अनबन हो रखी है तो आई विल से इट विल गेट सॉर्टेड। डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट। काम के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी ये यस कार्ड ही है। यू विल गेट द जॉब और यू विल बी सक्सेसफुल एनीथिंग। और हो सकता है कि आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर आना हो और वो नहीं आ रहा है, या फिर कोई कॉल
आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं आ रहा है, साइलेंट से कीप पेशेंस। थोड़ा डिले होगा, जल्दबाजी मत कीजिए। आप जितना जल्दी करेंगे वो उतना ही डिले होता जाएगा। तो आप बस यूनिवर्स से प्रे कीजिए और छोड़ दीजिए, जब आना होगा तब वो आ जाएगा। ये यस कार्ड है आपका, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, सो उसके अकॉर्डिंग ये यस ही है, बट ये कार्ड थोड़ा डिले को दर्शाता है। एंड बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट। आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब करने से आपका जो डिले टाइमिंग है वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सो pile number 3, it is also a good card. Have patience, be confident, everything will be fine. So let me know in the comment box if you have resonated or not. Like and share भी कीजिएगा, and press the bell icon so you will get notification whenever I put any video. And YouTube लाइव स्ट्रीम में ज़रूर रहिएगा, मैं डेट पहले ही मेंशन कर दूँगी। यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।